हेलो स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर गर्ल्स। आज का टॉपिक है आपका सैनिटेशन एंड हाइजीन में गुड हेल्थ एंड स्कूल हेल्थ के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ये यूनिट फर्स्ट का आपका ए पार्ट है। बी पार्ट मैंने आपको पहले वीडियो लेक्चर में कराया था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ हेल्थ कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है गुड हेल्थ, स्कूल हेल्थ, पॉजिटिव हेल्थ। ठीक है, उसके बारे में हम आज बात करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य के बारे में जैसे कि अब तक हमने पढ़ा स्वास्थ्य की क्या परिभाषा होती है, इसकी क्या क्या इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो स्वास्थ्य को ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन कहा गया है। व्यक्ति का सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य को माना गया है। यदि किसी व्यक्ति के पास से रुपया पैसा उसका चला जाए तो वो उसको दोबारा प्राप्त हो सकता है, लेकिन अगर एक बार स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, हेल्थ ख़राब हो जाती है, तो फिर उसका संभल पाना उसको जो है स्वस्थ होने में काफ़ी समय लगता है कि बहुत कठिन कार्य होता है। इसलिए जो भी समझदार लोग हैं अपने स्वास्थ्य की हिफाजत जो है मनोयोग पूर्वक करते हैं। यानी कि गुड हेल्थ के बारे में हम बच्चों बात कर रहे हैं कि अच्छा स्वास्थ्य, ठीक है, कि स्वास्थ्य को सबसे बड़ा धन माना गया है। साथ ही उसके पास जो कुछ भी है वह उसका जो उचित उपयोग कर सकता है। साथ ही अच्छे स्वास्थ्य में एक तरह का सौंदर्य होता है जो अच्छे स्वास्थ्य से युक्त होता है। उसके मन में उत्साह और उसमें उमंग भी होता है। जैसे कि एक कहावत भी है बच्चों की, स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। कि जब व्यक्ति जो है अपने शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा, ठीक है, क्रियाशील होगा, तो उसका मस्तिष्क भी उतना ही अच्छी तरह से कार्य करेगा। उसकी सोच विचार अच्छे होंगे, ठीक है, वो पॉजिटिव सोचेगा, संवेगात्मक रूप से स्वस्थ होगा। तो यही कहा गया है कि एक व्यक्ति का जो अच्छा स्वास्थ्य होता है वो उसके हर तरह के विकास में सहायता उसको प्रदान करता है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह स्वास्थ्यप्रद जीवन शैली अपनाए और अपने तन को स्वस्थ और मन को आनंदित रखे। देखिए बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ में हमने बात की थी कि कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। उसमें आपने पढ़ा कि अच्छा खान पान, आहार एवं पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, ठीक है, पर्सनल हाइजीन का, व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही भौतिक वातावरण, जैविक वातावरण, साथ ही सामाजिक वातावरण जो उसके कारक हैं जो उनको स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो इसमें हमने जीवन शैली की भी पढ़ी थी कि व्यक्ति को एक ऐसे लाइफ स्टाइल, ऐसे जीवन शैली अपनानी चाहिए कि जो उसके स्वास्थ्य को पॉजिटिव रखे, उसके स्वास्थ्य को अच्छा रखे, ठीक है। और साथ ही अच्छे स्वास्थ्य की कामना करने वाले बहुत, परंतु उसके लिए जागरूक होकर प्रयत्न करने वाले थोड़े होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों की, चाहता तो हर कोई व्यक्ति है कि भाई हमारी हेल्थ अच्छी रहे, हम स्वस्थ रहें, लेकिन उसके लिए एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, प्रयास करने पड़ते हैं, कठिन परिश्रम करना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि व्यायाम है, ठीक है, योगा है, प्राणायाम है, ये अपनी रेगुलर रूटीन में, अपनी रूटीन में शामिल करना, ठीक है, एक कठिन कार्य होता है कि हम व्यक्ति को कम से कम 15-20 मिनट का व्यायाम जरूर करना चाहिए। साथ ही उसे ऐसे भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए जो न्यूट्रिएंट से, जो पोषक तत्वों से भरपूर हों। साथ ही जो आजकल फास्ट फूड जैसे चल रहे हैं, चाइनीज़ फूड हैं, इनको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए या बिल्कुल उनको अवॉइड करना चाहिए, तभी व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। लेकिन अब क्या है कि कल्पना करने से स्वास्थ्य को बनाए नहीं रखा जा सकता कि केवल हम इमेजिन करते रहें कि भाई मैं भी मेरी भी जो फिगर है वो ऐश्वर्या राय जैसी हो जाए या एक्ट्रेस जैसी लगूँ मैं भी, या हीरो जैसे हम हो जाएं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो अच्छा और संतुलित आहार, नियमित दिनचर्या और नियमित व्यायाम स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए 3 मूल तत्व माने जाते हैं, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं बच्चों। और साथ ही भोजन में फल, अनाज, सब्जी और दूध का समन्वय होना चाहिए कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें पौष्टिक भोजन, ठीक है, उसमें जो अभी हर एक फूड ग्रुप में से जो भी सभी प्रकार के भोजन हैं उनका हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट से युक्त भोज्य पदार्थ भी हमारी डाइट में होना चाहिए। साथ ही प्रोटीन से युक्त, वसा युक्त और साथ ही खनिज तत्व भी, विटामिन्स भी हमारी जो है आहार में एक बैलेंस रूप में शामिल होने चाहिए, एक संतुलित रूप में शामिल हमें करने चाहिए। ये ना हो कि हम पूरे दिन केवल पराठा और पूरी ही खा रहे हैं, ये ना हो कि हम पूरे दिन दूध ही पी रहे हैं, हम पूरे दिन पनीर ही खा रहे हैं या पूरे दिन फल खा रहे हैं, नहीं, ये भी गलत है। हमें हर एक फूड ग्रुप में से एक ना एक जो है
एक ना एक भोज्य पदार्थ जो है अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, ठीक है, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। साथ ही फल हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं और अंकुरित अनाज है, दूध की कुछ ना कुछ मात्रा हमें प्रतिदिन लेनी चाहिए ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। साथ ही जो है बासी भोजन है या बाजार का, जैसा भी मैंने बोला, जंक फूड, चाइनीज़ फूड या ये सब चीज़ें जो तला भुना होता है, मैदे की अधिक मात्रा हमारे स्वास्थ्य को हानिकारक प्रभाव डालती है, प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। और आजकल बच्चे एवं युवा भी जो है फास्ट फूड की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो हमें इन चीज़ों को भी अवॉइड करना है ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। साथ ही बच्चों देखा जाए तो जो भोज्य पदार्थ होते हैं, जो हमारी फूड हैबिट होती है, हमारी भोज्य संबंधी आदतें होती हैं, वो हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती हैं। कि कोई व्यक्ति है कि ओवर ईटिंग कर रहा है या अंडर डाइट है, तो उसका भी हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। कि अपनी रिक्वायरमेंट के, अपनी शारीरिक भार के अनुसार, अपनी शारीरिक क्रियाशीलता के अनुसार ही हमें अपनी डाइट को मेंटेन करके रखना चाहिए। अन्यथा ओबेसिटी है, मोटापा है, और मोटापे से संबंधित अन्य बीमारियाँ जैसे मधुमेह, रक्तचाप, ये सब बीमारियाँ भी हमें लग सकती हैं। तो स्वास्थ्य को बनाए रखने में नियमित दिनचर्या का महत्वपूर्ण स्थान होता है। और शरीर एक मशीन की भांति कार्य करता है, इसलिए नियमित चाहता है कि वह इसके साथ किसी की प्रकार की अति ना की जाए। देखिए बच्चों, जैसे कि हमने जो है शरीर की तुलना मशीन से की जाती है कि मशीन को जितना चलाएंगे उसकी जो क्रियाशीलता है वो उतना अत्यधिक कार्य करती है। जैसे आपने देखा होगा, सिलाई मशीन को अगर हम 2-2.5 महीने तक नहीं चलाते, 6 महीने तक नहीं चलाते, तो उसमें जंग लग जाता है और वो क्या जाम हो जाती है। फिर हमें जब उसमें तेल वेल डालते हैं, मशीन का तेल डालते हैं, उसकी सफाई करते हैं, तो वो तब चलती है। तो इसी तरह से शरीर है कि अगर हम इसको क्रियाशील नहीं रखेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है, शरीर को एक्टिव नहीं रखेंगे, उससे काम नहीं लेंगे, मांसपेशियाँ क्या होंगी, वो अनहेल्दी हो जाएंगी, अस्वस्थ हो जाएंगी, और साथ ही हमारा शरीर में जड़ लग जाएगा। एक तरह से वो क्रियाशील नहीं रहेगा और धीरे धीरे वो जो है नीचे गिरता जाएगा, यानी कि अस्वस्थता की ओर वो नीचे गिरता चला जाएगा। साथ ही बच्चों, तनाव मुक्त रहना, कि स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें तनाव मुक्त भी रहना चाहिए। हमें संवेगात्मक रूप से स्वस्थ रहना चाहिए, हमें नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए ताकि हमारा स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित व्यायाम का पर्याप्त महत्व होता है, ये हम बात कर चुके हैं। साथ ही स्वास्थ्य विज्ञान, आयुर्वेद में शरीर को स्वस्थ रखने में योगासन, ठीक है, प्राणायाम, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। साथ ही मौसम के अनुकूल किस तरह की जीवन शैली अपनाएं, वो भी हमें करनी चाहिए। जैसे कि जो भी मौसम के अनुसार हमारे जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, नियमित दिनचर्या होती हैं, उनको हमें फॉलो करना चाहिए। साथ ही स्वस्थ रूपी धन को संचित रखने के लिए विभिन्न स्तरों पर कायम रखी जाने वाली सफाई व्यवस्था का पर्याप्त महत्व होना चाहिए। शरीर की सफाई, घर की सफाई, वस्त्रों की सफाई और अपने आसपास के वातावरण को हमें साफ सुथरा रखना है, ठीक है। भौतिक वातावरण जो होता है हमारे चारों ओर का, आसपास का वातावरण, वो स्वस्थ रहे ताकि हम किसी भी प्रकार की बीमारियों से, कोई भी कीटाणु रोगाणु जो है हमारे भोज्य पदार्थ को दूषित ना करे, ना हमारे शरीर को में जो है प्रवेश कर सके, ताकि हम स्वस्थ रहें। तो हमें हर संभव तरीके से अपने शरीर को बेहतर बनाने के प्रयास करने हैं। साथ ही अच्छा स्वास्थ्य जीवन की समस्त सुखों का आधार होता है। देखिए बच्चों, ये तो फैक्ट है, ये तो आप सब भी जानते हैं कि अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो हमारा किसी काम में मन नहीं लगेगा, ना हमारा पढ़ाई में, ना खाने में, ना कहीं हमें अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का मन करेगा, नहीं कहीं जाने आने का मन करेगा। तो अच्छा स्वास्थ्य अगर होगा तो हमें जीवन की समस्त सुख हम भोग सकते हैं, हम उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और धन से ही वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, परंतु इसका उपयोग अच्छे स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। अब मान लीजिए क्या है बच्चों कि हमारे पास धन तो बहुत है और हम अच्छे अच्छे लग्जीरियस आइटम भी खरीदते हैं, लेकिन उनका फ़ायदा क्या है जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, ठीक है। उन चीज़ों का क्या फ़ायदा है कि जब तक हमारे पास धन तो है, हमारे पास सारी चीज़ें ऐशो आराम वाली हैं, लेकिन हम उनका फ़ायदा क्या है जब तक हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। तो धनी व्यक्ति यदि अस्वस्थ है और उसके पास धन का कोई मूल्य नहीं है, और गरीब यदि स्वस्थ है तो फिक्र की कोई बात ही नहीं, क्योंकि उसके पास तो स्वास्थ्य रूपी धन होता है। अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो गर्ल्स, आज हमने बात की गुड हेल्थ के बारे में, अच्छे स्वास्थ्य के बारे में। इससे नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे स्कूल हेल्थ के बारे में, कि स्कूल लेवल पर कौन कौन से ऐसे प्रयास किए जाते हैं, कौन सी ऐसी योजनाएं बनाई जाती हैं कि जिससे बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर हो। ऐसी कौन सी वहाँ पर योजनाएं हैं या कौन से ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं स्कूल लेवल पर, कौन कौन से जो हैं। क्योंकि देखिए, जब बच्चा
स्कूलिंग एज में जब बच्चा शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल जाता है तो परिवार के सदस्यों के साथ साथ स्कूल वालों का, ये शिक्षकों का, स्कूल में कार्य करने वाले लोगों का भी ये दायित्व होता है कि वो स्कूल हेल्थ यानी कि बच्चों की हाइजीन का, हेल्थ हाइजीन का ध्यान रखें। तो आगे हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे बच्चों, स्कूल हेल्थ के बारे में। आज हमने गुड हेल्थ के बारे में बात की। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके गर्ल्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, टेक केयर।